बट ना क्या है, सनातन धर्म के नाम पे ना काफ़ी ज़्यादा धारणाएं, अलग अलग धारणाएं दे रखी हैं। तो और आजकल भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे भी हम लोग कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं, जैसे कि हम लोग वाराणसी गए, फिर कोई भी ऐसी जगह भगवान जैसे वृंदावन हो गया, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे साधु देखते हैं, अलग अलग प्रकार के साधु होते हैं, अलग अलग प्रकार के साधु बैठे हैं। हम लोग किसी को जज नहीं कर रहे, किसी का नाम नहीं ले रहे, बट फिर भी कुछ होता है ऐसा कि कुछ लोग बीड़ी पी रहे हैं, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई गाली गलौज कर रहे हैं। तो मेरा इन शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हर जो भगवा पहनने वाला जो साधु है, भगवाधारी है, वो क्या साधु है? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। उस प्रकार से हर व्यक्ति जिसने गेरुआ पहन लिया है इसका मतलब साधु हो गया, पहले ऐसा नहीं है। गेरुआ के लिए क्या चाहिए आपको? ये 300 रुपये की धोती आती है, ठीक है। अगर आप सस्ती वाली ली तो जिसमें जो ट्रांसपेरेंट वाली होती है तो 150 रुपये की आती है। तो आपने कॉटन वाली ले ली तो ये 300 रुपये की आती है। 150 रुपये का कुर्ता, ठीक है, बाकी थोड़ा ताम झाम 50 रुपये और हो गए, तो बंदा 500 रुपये में साधु रेडी। क्या बात है साहब। तो इसीलिए एक्सटर्नल डेंटिंग पेंटिंग करना आसान है। जैसे लोहे का अगर कोई बॉक्स हो या फिर कोई स्फीयर हो, उसमें मैं पानी चढ़ा दूँ सोने का, तो वो ये नहीं कहेंगे सोना बन गया। जब नमी आएगी ना तो पपड़ी बनेगी और ये सोना निकल लेगा, अंदर से लोहा बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति सिर्फ गेरुआ वेश पहनता है लेकिन शिक्षा नहीं लेता, तपस्या नहीं करता, नाम जप नहीं करता और फिर बीड़ी यहाँ वहाँ फूकता भागता है, तो बेसिकली वो साधु नहीं है। सिर्फ घर छोड़ने से साधु नहीं बनते, क्योंकि देखा जाए तो कई लोग घर छोड़ते हैं, कई लाला मजनू वो भी घर छोड़ते हैं, राइट। कई टपोरी लोग वो भी घर छोड़ते हैं, कई करियर बनाने वाले वो भी घर छोड़ते हैं। हम बोले सब साधु, जो घर छोड़ता है वो साधु होता है, ऐसा नहीं है। हम कितने ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट कर पाते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप किसी के बेसिक नियम ही टूट रहे हैं, मतलब चाय पीता है साधु, सिगरेट फूकता है, बीड़ी फूकता है, 500 तो पटाखा बीड़ी, क्या बात है, और ये है साधु, तो निश्चित रूप से वो साधु तो नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ था कि साधुत्व के मार्ग पे चला था लेकिन भटक गया, तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान इसको सद्बुद्धि दें कि जिस रास्ते पे निकला था भाई, तेरे को संग की कमी है, तू संग ले, भक्तों का संग कर। इस्कॉन टेम्पल में आए भाई ऐसे साधु जो घर छोड़ चुके हैं, तो भाई तुम आओ, मंदिर आओ, सीखो और ज्ञान बढ़ाओ, प्योरिटी बढ़ाओ अपनी, एंड देन लिव टू योर अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ साधु। तो इसलिए साधु का व्यवहार, उसके गुण, उसका वैल्यू सिस्टम, इससे साधु व्यक्ति बनता है वास्तव में। तो इसलिए सनातन के नाम पे ऑफकोर्स आजकल हम देख रहे हैं बहुत आडंबर भी चलता है। कई लोग जो है सिर्फ गेरुआ कपड़ा अपना पटका लगाया और डोले शोले बनाए और उसका बता दी अबे सनातनी हूँ। अच्छी बात है दैट यू टेक प्राइड इन बीइंग सनातनी, लेकिन सनातन मतलब सिर्फ ये नहीं है मैं डोले शोले बनाऊँ और उसका फिर ऐसे पटका लगा लूँ और उसके बाद एक लाल तिलक सनातनी। तो आजकल ये बड़ा ट्रेंड हो गया है। सो ऑल्दो इन अ वे इट इज गुड, वी अप्रिशिएट दैट, लेकिन क्या यही सनातन धर्म है? वेल नहीं। सनातन मीन्स यू शुड बी रीडिंग भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैंटिंग द होली नेम। क्या आप ये कर रहे हैं? अगर आप ये कर रहे हैं देन वी कैन से दैट यू आर अ साधु। और साधु बनने के लिए आपको गेरुए कपड़े की आवश्यकता नहीं होती। इवन देयर कैन बी हाउस होल्डर, अ गृहस्थ जो कि साधु हो। और हमारे इस्कॉन के अंदर तो 99.99% लोग साधु हैं। आपका खुद का परिवार कितना अच्छा है, आपकी माताश्री भी यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए बैठी हुई हैं और आपको कितना गर्वान्वित वो महसूस कर रहे हैं कि मेरा बेटा यहाँ पर पॉडकास्ट चला रहा है। सो नाइस। तो इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ साधु भी हैं हु आर डूइंग सच नाइस भक्ति, हु आर डूइंग प्रैक्टिसेस सो वेल। तो आपकी मदर भी यहाँ पर हैं, शुद्धप्रिया माता जी यहाँ बैठी हुई हैं। ऑफ कोर्स कैमरा उनकी और हालांकि नहीं है, पर मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा यहाँ जो गौरांग जो भक्त हैं जो बैठे हुए हैं ये बहुत अच्छे परिवार से हैं, गृहस्थ परिवार से हैं। तो बच्चे वैसे संस्कार भी हैं जो कि आज ऐसा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट कर रहा है। तो इसलिए somebody can be sadhu even in गृहस्थ आश्रम. So that means a ब्रह्मचारी can be a sadhu, a गृहस्थ can be a sadhu. So क्या साधुत्व का व्यवहार, that is most important. साधना, purity.